तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन। ठीक है, तो प्रिंट टाइटल्स देखो क्या काम करता है। तो सबसे पहला नंबर आता है यहाँ पे प्रिंट एरिया। तो सपोज करो कि आपने यहाँ पर कोई बहुत बड़ी टेबल बना रखी है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस टेबल को आप पूरी नहीं प्रिंट करना चाहते हो, इस टेबल में आप केवल जरा सा एरिया प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, अभी क्या होगे, कंट्रोल F2 करोगे, कंट्रोल F2 करने पर देखोगे तो यहाँ पर पूरी पूरी टेबल दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्लोज करके बाहर आ गए और ये देखो दो कॉलम एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ये दो कॉलम आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो यहाँ पर ये डैश डैश लाइन आ रही है। ये डैश डैश लाइन क्या बताती है कि ये पेज आपका यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये वाला जो मैटर है ये दूसरे पेज में आएगा। कहाँ पे आएगा? दूसरे पेज में आएगा। तो हमने इन दोनों को सिलेक्शन किया और यहाँ से डिलीट कर दिया, तो केवल हमने एक पेज ही मैटर रखा। आगे समझ में? तो ये देखो आपका यहाँ पर ये एक पेज मैटर है और ये पेज आपका कहाँ तक है, ये पेज आपका यहाँ तक है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक पेज है। आपको इस पूरे पेज को नहीं प्रिंट करना है, आपको केवल प्रिंट करना है इस पूरे पेज के थोड़े से एरिया को, है ना। तो जितना एरिया प्रिंट करना उतना एरिया आप क्या करोगे, सेलेक्ट। जितना एरिया प्रिंट करना उतना एरिया आप सिलेक्शन करोगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर जाओगे प्रिंट टाइटल्स में और प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद इसमें क्लिक करोगे और क्लिक करते ही उतना एरिया क्या कर लोगे, सिलेक्ट। जितना एरिया आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, और ओके कर दोगे। तो अब कंट्रोल F2 करके देखोगे तो केवल उतना ही एरिया क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो जूम करके देखो, दिख रहा है? ये देखो डैश डैश लाइन आ रही है ना, तो ये डैश डैश लाइन बता रही है कि केवल इतना ही एरिया प्रिंट होगा, इससे ज्यादा प्रिंट। जहां जहां ये क्या दिख रही है, जहां जहां ये डैश वाली लाइन दिख रही है। आगे समझ में? तो जहां ये डैश वाली लाइन दिख रही है केवल इतना ही एरिया प्रिंट होगा, बाकी एरिया प्रिंट नहीं होगा। अब ये हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स में गए और यहाँ पर प्रिंट एरिया में जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस को क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे और ओके करोगे। अब कंट्रोल F2 करोगे तो देखो पूरी पूरी टेबल क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। फिर उसके बाद देखो वापस एक बार करके देखते हैं इसको। क्या करना होता है कि जितना एरिया प्रिंट करना है अपना कर्सर प्रिंट एरिया में रखेंगे और कर्सर को प्रिंट एरिया में रखने के बाद केवल उतना एरिया क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। देखो हमने ये चार सेल सिलेक्ट किए हैं और ओके कर दिया है। अब कंट्रोल F2 करके देखो केवल वो चार सेल दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। सारा प्रिंट करना है, वापस यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स में गए और प्रिंट टाइटल्स में जा करके प्रिंट एरिया से एड्रेस क्या कर देना, हटा देना। ठीक, फिर उसके आता है रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, क्या आता है, रो टू रिपीट एट टॉप। तो अगर चाहते हो कि हर पेज के टॉप में, क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि हर पेज के टॉप में रो क्या करे, रिपीट करे। कौन सी रो रिपीट करे, कोई भी रो। सपोज करो ये रो है ना, ये रो है जिसमें लिखा हुआ है हमजा। क्या लिखा हुआ है, हमजा लिखा हुआ है। और ये हमजा वाली रो क्या करना चाहते हैं, हम रिपीट करना चाहते हैं हर हर पेज की टॉप पे, हर पेज के टॉप पे ये हमजा वाली रो क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, तो हमने क्या काम करना है कि कंट्रोल साथ, सॉरी, पहले कहाँ गए, पहले यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स में गए और यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद ये वाली रो क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट एरिया को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और ओके करेंगे। तो अब देखोगे कंट्रोल F2 करोगे तो कंट्रोल F2 करने से अभी तो हमारे पास एक ही पेज है ना। एक पेज में केवल ये आ रही, बाकी पेजेस में नहीं आ रही है। तो बाकी पेज और बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या काम करते हैं, इसी पेज को पकड़ा और पकड़ करके नीचे तरफ क्या कर देंगे, खींच देंगे। ठीक है, तो ऐसे देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे पेजेस क्या कर लिए, बना लिए। ठीक है, इतने सारे पेजेस का सिलेक्शन किया और होम पे जा करके फिल कर दिया, तो फिल सीरीज पे जा करके या यहीं से हमने डाउन कर दिया तो पीछे नीचे क्या हो गया, पूरा फिल हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पर पेज लेआउट में गए, पहले कंट्रोल F2 करके देखते हैं कि ये हेडिंग केवल पहले पेज में आ रही है, बाकी नेक्स्ट दूसरे पेज में, अच्छा दूसरे में भी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि अब देखो यहाँ पे कंट्रोल F2 करेंगे, पहले में आ रही है
नेक्स्ट दूसरे में आ रही है, नेक्स्ट तीसरे में आ रही है, नेक्स्ट चौथे में आ रही है। अगर यहाँ पे जाते हो और जा करके इसको क्या कर देते हो, हटा देते हो, रिपीट ये वाला ऑप्शन ऑफ कर देते हो। ऑफ करने के बाद यहाँ से ओके करोगे तो देखो कंट्रोल F2 करोगे, ये केवल पहले पेज में हेडिंग आएगी, बाकी नेक्स्ट करोगे दूसरे पेज में नहीं आएगी, नेक्स्ट करोगे तीसरे पेज में नहीं आएगी। आगे समझ में? ठीक है। इसी तरीके से वापस दोबारा लाना चाहते हैं तो फिर से इसमें क्लिक करेंगे, रो टू रिपीट एट टॉप में क्लिक करके वापस इस वाली कॉल रो में क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। अब कंट्रोल F2 करके देखोगे तो देखो यहाँ पे हर पेज में हेडिंग आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो हर पेज में ये हेडिंग आपको आ रही है। हटाना चाहते हैं हेडिंग को तो वापस यहाँ पे जाएंगे और वापस यहाँ पे जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर इरेज कर देंगे और इरेज करने के बाद ओके करेंगे। तब देखो कंट्रोल F2 करोगे तो कंट्रोल F2 करने से केवल पहले पेज में हेडिंग आएगी और बाकी पेजेस में हेडिंग नहीं आएगी। आगे समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर तुमने टेबल कौन सी बना रखी है, ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल बना रखी है। हॉरिजॉन्टल टेबल कैसी होती है कि राइट साइड अगर हमने मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड, तो सपोज करो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल बना रखी है, मेल पे गए और क्या कर दिया, राइट कर दिया, राइट साइड मैटर आ गया। ठीक है, तो माना तो हेडिंग हमने कहाँ बना रखी होगी, हेडिंग हमने यहाँ बना रखी है। सपोज करो ये हमारी हेडिंग है, मान लेते हैं कि हमारी क्या है, हेडिंग है। थोड़ी देर के लिए इसको हम हेडिंग मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हेडिंग केवल पहले पेज में आ रही है। कंट्रोल F2 करोगे, कंट्रोल F2 करने के बाद केवल तुमको पहले पेज में दिखेगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में हेडिंग दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज कैसे दिखेगा, पहले तो इसके लिए हम यहाँ पर पेज लेआउट में जाते हैं। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर ये कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कंट्रोल F2 किया तो देखो ये पहला पेज है। नेक्स्ट करोगे तो देखो दूसरे पेज में हेडिंग नहीं आ रही है, नेक्स्ट करोगे तीसरे पेज में हेडिंग नहीं आ रही है, नेक्स्ट करोगे चौथे पेज में हेडिंग नहीं आ रही है। चाहते हैं हर पेज में आए तो ये देखो कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट है, ये वाला ऑप्शन काम कब करेगा, जब हम प्रिंट प्रीव्यू से बाहर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स में क्लिक करेंगे, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट में क्लिक करके इस वाले कॉलम को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो ये देखो पहले पेज में भी आ रही है, नेक्स्ट दूसरे पेज में भी आ रही है, नेक्स्ट तीसरे पेज में भी आ रही है, नेक्स्ट चौथे पेज में भी आ रही है हर पेज में। नहीं चाहते हो हर पेज में तो प्रिंट टाइटल्स में जाओगे और यहाँ से इसको क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे और ओके करोगे। आप कंट्रोल F2 करके देखोगे पहले पेज में आ रही है, नेक्स्ट दूसरे में नहीं आ रही, नेक्स्ट तीसरे में नहीं आ रही। ठीक है, तो आप कोई भी कॉलम, कोई जरूरी कि हेडिंग वाला ही कॉलम, कोई भी कॉलम है, किसी भी कॉलम को आप हर पेज में क्या करना चाहते हो, किसी भी कॉलम को अगर आप हर पेज में रिपीट करना चाहते हो तो हर पेज में रिपीट करने के लिए आपको वहां पे कौन सा ऑप्शन हमने बता दिया। ठीक है, वापस यहाँ पे चलते हैं, प्रिंट टाइटल्स में गए और यहाँ पे कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट में ये वाला कॉलम क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखो कंट्रोल F2 करोगे तो देखोगे हर पेज में वो वाला कॉलम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे जा करके इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो केवल ये पहले पेज में आएगा और बाकी पेजेस में नहीं आएगा। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ग्रिड लाइंस आता है। अभी देखो कंट्रोल F2 करके देखोगे तो ग्रिड लाइंस नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं, है ना, लाइंस यहाँ पे ये कॉलम वाली लाइन नहीं आ रही है, रो वाली लाइन नहीं आ रही है। लाना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे जाएंगे और ग्रिड लाइन को ऑन करके ओके कर देंगे तो देखो यहाँ पर आ गया समझ में। फिर यहाँ पर पेज सेटअप में गए और यहाँ पे ग्रिड लाइन को ऑफ करके ओके कर देंगे तो यहाँ पर ठीक। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक करके ओके करेंगे। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आओगे, ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक ऑफ करके ओके करोगे। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट को ऑन करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट मैटर प्रिंट करेगा और ब्लैक एंड व्हाइट को ऑफ करोगे तो कलरफुल मैटर का प्रिंट आउट निकलेगा। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है ड्राफ्ट क्वालिटी। इसमें क्या होगा, केवल मैटर को प्रिंट आउट निकालेगा, बाकी इसमें जो डिजाइन विजाइन तुमने डाली होगी उसका प्रिंट आउट नहीं आएगा। जैसे कि इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद तुमने स्मार्ट आर्ट कोई बना लिया, तो अगर ऐसी कोई डिजाइन तो आपने बना रखी है अपने उसमें, ठीक है, या आपने ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, कलर भर रखा है और कंट्रोल F2 कर रहे हैं
तो देखो कंट्रोल F2 करने से आपका केवल क्या दिखाएगा, मैटर दिखाएगा, है ना, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। तो अगर तुमने ड्राफ्ट क्वालिटी में क्लिक किया होगा तो केवल टेक्स्ट का मैटर मैटर प्रिंट करेगा, बाकी कोई डिजाइन प्रिंट नहीं होगी। ड्राफ्ट क्वालिटी को हटा करके ओके करोगे तो सब कुछ प्रिंट कर देगा। ठीक, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है रो एंड कॉलम हेडिंग में क्लिक करके ओके करोगे तो देखो यहाँ पर ऊपर कॉलम की हेडिंग्स आ रही हैं और यहाँ पर रो की हेडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, नहीं चाहते हो तो यहाँ से रो एंड कॉलम हेडिंग को ऑफ करके ओके करोगे तो देखो यहाँ से ABCD चला गया और यहाँ से 1 2 3 4 चला गया। तो ऐसे रो एंड कॉलम हेडिंग को ऑन करने पर ABCD ये आ जाएगा और 1 2 3 4 ये आ जाएगा और हटाने पर ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक, फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा कमेंट्स। क्या आता है, कमेंट्स आता है। ठीक है, अब जैसे कि तुमने यहाँ पे कुछ कमेंट्स लगा रखी हैं, माना कि हमने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट में क्लिक किया और यहाँ पर कुछ लिख दिया, फिर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट और यहाँ कुछ लिख दिया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट, यहाँ कुछ लिख दिया। ठीक है, और इनको व्यू पे गए, रिव्यू पे गए और इनको शो कर दिया तो दिखने लगे। ठीक है, तो आप कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो देखो कमेंट तो नहीं दिखा रहा है प्रिंट आउट में, तो यहाँ पर सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप में देखो कमेंट ऑप्शन नहीं चल रहा है। ये कब चलेगा, जब प्रिंट प्रीव्यू से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे कहाँ पर, प्रिंट टाइटल्स में, और यहाँ पर कमेंट को बोलेंगे कि कमेंट्स को बोलेंगे एज डिस्प्लेड ऑन सीट, यानी कि जहां पर सीट में डिस्प्ले हो रही वहीं पर प्रिंट कर दो। इसमें क्लिक करके ओके करेंगे। अब कंट्रोल F2 करोगे तो देखो जहां पर हमारी कमेंट दिख रही है वहीं पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। लेकिन अगर तुमने कमेंट को छुपा के रखा हुआ है, कमेंट को शो नहीं करा रहे हो, तो आप कंट्रोल F2 करोगे तो कमेंट नहीं प्रिंट होगी। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो कमेंट प्रिंट हो तो कमेंट को प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे, एज डिस्प्लेड ऑन सीट का मतलब जहां पे दिख रही वहां पर प्रिंट कर दो। और अगर ये वाला ऑप्शन लोगे, कौन सा, एट एंड ऑफ शीट, और यहाँ पर ओके कर दोगे, अब कंट्रोल के साथ F2 करोगे तो सबसे लास्ट वाले पेज में, कहाँ पे ये प्रिंट हुआ, सबसे लास्ट वाले पेज में आपको आएगा। आप सबसे लास्ट वाले पेज में कैसे जाएं, ठीक है, सेल नंबर C26 में ये लिखा हुआ है, G36 में ये लिखा हुआ है, A43 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद कमेंट नहीं लगाना चाहते, नहीं प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे जाओगे सीट पे और यहाँ पे जाने के बाद क्या करोगे, नन कर दोगे, तो कमेंट का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। फिर अभी देखो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर देखो तुमने टेबल दो तरीके से बना रखी है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक दूसरी ऐसे वर्टिकल। तो अगर चाहे तो ये वाला प्रिंट आउट निकले, फिर ये वाला निकले, फिर ये वाला निकले, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और जब ये वाला निकल जाए तब ये वाला प्रिंट आउट निकले, है ना। तो इसके लिए देखो यहाँ पर तुम्हारे ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ये डाउन देन ओवर। अगर ये डाउन देन ओवर करोगे तो देखो क्या करेगा, पहले पहले नीचे जाएगा और नीचे जा करके सबके प्रिंट आउट निकालेगा, फिर ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा। आगे समझ में, तो हमने ओवर देन डाउन कर दिया तो क्या काम करेगा, पहले ऊपर वाले पेज प्रिंट करेगा, फिर नीचे आएगा और फिर नीचे वाले पेज प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे या ऐसे लगा सकते हो। ठीक, तो ये हमने आपको ओवर देन डाउन और डाउन देन ओवर बता दिया। ठीक है, अगर डाउन देन ओवर करोगे तो पहले प्रिंट आउट किसका निकालेगा, नीचे वाले पेजेस का निकालेगा। जब नीचे वाले सारे पेजेस प्रिंट आउट निकल आएगा तो फिर ऊपर आकर के वापस साइड वाले में जाएगा। आगे समझ में, ठीक है, तो ये हमने तुमको शीट ऑप्शन में ये पूरा यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट एरिया बता दिया, रो रिपीट, कॉलम रिपीट, ये सारी ग्रिड लाइन और ये सारा कुछ बता दिया। सेल एरर्स है तो ये देखो एरर्स, अगर आप चाहते हो सेल में कुछ एरर है और उनको प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, या प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो ये चीज यहाँ पर आपका यूज है। अब देखो यहाँ पर कुछ एरर शो करते हैं, अब क्या यहाँ पर तुम एरर ला पाओगे, जैसे कि ऐसे फॉर्मूले लगाते हैं, फॉर्मूले लगाने पर एरर्स आ जाती है ना, लेकिन हमसे कहा जाता है यहाँ पर एरर दिखनी चाहिए। तो एरर कैसे दिखाएंगे, इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने कोई भी नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर को प्लस करोगे, किसी नाम से प्लस कर दिया तो ये देखो ये क्या आ गई, एरर आ गई। तो ये एरर देखो कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो कंट्रोल F2 करने से इसको डिलीट कर दिया।
हाँ, तो यहाँ पे हमने, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने उस्मान में जोड़ा किसको, 50 को, ठीक है। फिर यहाँ पर उस्मान पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया किससे, 50 से। फिर हमने उस्मान में माइनस किया किसको, 90 को। ये क्या है, एरर साइन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने सम में सम की स्पेलिंग क्या कर दी, गलत कर दी, सम की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है। तो ये क्या है, एरर है, ठीक है। तो ये एरर, फिर यहाँ पर जीरो को हमने डिवाइड किया 5 से, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने 5 को डिवाइड किया किससे, जीरो से, एरर आएगी, है ना। तो ये एरर कंट्रोल F2 करोगे तो कंट्रोल F2 करने पर देखो ये एरर क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है ना। ये एरर हमारी प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गए, पेज सेटअप में गए, और पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे सेल एरर्स आ रहा है ना, और यहाँ पे सेल एरर्स में हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब देखो सेल एरर्स की जगह क्या हो जाएगा, ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस यहीं पे आओगे और यहाँ पे ब्लैंक की जगह तुमने क्या कर दिया, ये डॉट डॉट कर दिया। तो फिर यहाँ पे क्या, डैश डैश आ जाएगा, सेल एरर दिखाई नहीं देंगी। फिर वापस यहाँ पे आए और यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, नॉट अवेलेबल, और ओके कर दिया, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख करके आएगा। आगे समझ में। तो सेल की एरर की जगह आप क्या दिखाना चाहते हो, जैसे डिस्प्लेड में क्लिक करोगे तो डिस्प्लेड में क्लिक करने पर वही एरर दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम किसमें क्लिक करोगे, ब्लैंक में, तो एरर नहीं दिखेगी, खाली दिखेगा। और फिर वापस यहीं पे आओगे और यहाँ पे डॉट डॉट में क्लिक करोगे तो डैश डैश दिखेंगे। और फिर यहीं पे आओगे और यहाँ पे नॉट अवेलेबल में क्लिक करोगे तो नॉट अवेलेबल दिखाई देगा एरर की जगह। इस प्रकार से हमने आपको ये प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन पेज लेआउट में, एक्सेल की पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर चले जाओगे, और बाहर क्लिक करोगे तो बाहर आ जाओगे, ठीक है। और प्रिंट में क्लिक करोगे तो पूछेगा कि कितना निकालना चाहते हो, कितने पेजेस निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस और कहाँ से लेकर कहाँ तक निकालना है उसमें क्लिक करके ओके करोगे तो प्रिंट आउट निकालना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी यहाँ पर केवल तुम पीडीएफ बना सकते हो, क्या बना सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो, पीडीएफ फाइल प्रिंट आउट से बना सकते हो, क्योंकि प्रिंटर तो अटैच नहीं है ताकि प्रिंट आउट निकाल सके हम। तो प्रिंट ऑप्शन से हम यहाँ पर पीडीएफ बना सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, प्रिंट में गए और प्रिंट में जाने के बाद यहाँ पर देखो आता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इसमें प्रिंट करो, पीडीएफ में प्रिंट करो। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, पीडीएफ में क्लिक करोगे और प्रिंट टू पीडीएफ में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कितने, कहाँ से लेकर कहाँ तक की पेज की पीडीएफ बनाना चाहते हो। अगर यहाँ पर तुमने लिख दिया 1 से लेकर कहाँ तक की, 5 तक की, तो पहले पेज से लेकर 5वें पेज तक की पीडीएफ बनाएगा, बाकी पीडीएफ नहीं बनाएगा। लेकिन सारे पेजेस की पीडीएफ बनाना चाहते हो, यहाँ पे ऑल में क्लिक करोगी तो सारे पेजेस की पीडीएफ बना देगा और ओके कर दोगे, ठीक है। ओके करोगे तो पूछेगा कहाँ पर बनाना है, तो हमने बोल दिया डेस्कटॉप में बना दो, किस नाम से, हमने बोल दिया प्रिंट टाइटल नाम से इसको बना दो, ठीक है। तो देखोगे डेस्कटॉप में जा करके कि यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स नाम से एक पीडीएफ क्या हो चुकी है, यहाँ पे बन चुकी है। और इसमें राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो देखो यहाँ पर ये पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पे क्या होगी, दिखाई देगी। आगे समझ में। तो ये देखो वो पीडीएफ के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हमने प्रिंट टाइटल्स के साथ, ये ऑप्शन के साथ साथ हमने तुमको पीडीएफ बनाना भी बता दिया कि जब भी पीडीएफ बनाना है प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करोगे या कंट्रोल के साथ पी प्रेस करोगे, कंट्रोल पी प्रेस करने पर भी प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का सिलेक्शन करोगे और ओके कर दोगे। तो फिर यहाँ पे तुमसे नाम पूछेगा, यहाँ पे नाम डाल दोगे, जो भी नाम डालना है, और ओके कर दोगे तो आपकी पीडीएफ वहीं पे बन जाएगी जहाँ पे आपने इसको बनाया है, ठीक है। अब उसको देखना चाहते हो तो डेस्कटॉप में बनाया है तो डेस्कटॉप में जाकर के इसको ओपन कराओगे तो आपकी वो पीडीएफ आपको क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी। आगे समझ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपका ये प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन फिनिश कर दिया।